पता है, अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए इस प्लेन में क्रू मेंबर सहित 242 लोग बैठे हुए थे और सपने देख रहे थे कि यह एक अच्छी यात्रा होगी। कुछ बच्चियां जो है खिड़की से बाहर देख रही थी, बाहर का नज़ारा, और काफ़ी खुश हो रही थी कि ये प्लेन उड़ेगा तो कितना मज़ा आएगा। और कुछ महिलाएं अपने नवजात बच्चों को स्तनपान करा रही थी। बाकी सब इस प्लेन में काफ़ी खुश थे और एक्साइटेड थे। प्लेन में एयर होस्टेस आती है और सूचना देती है कि आप एक बेहतर और सेफ यात्रा के लिए तैयार हैं, प्लेन टेक ऑफ होने वाली है। प्लेन में सभी लोग रिलैक्स फील करते हैं, आप देख सकते हैं, और खुश रहते हैं कि चलो अब प्लेन टेक ऑफ होने वाली है, हम अपने मंजिल की ओर जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन इन सभी को कहां पता था कि चंद मिनटों के बाद यह अपनी जिंदगी की आखिरी सांस लेंगे। इस दुर्घटना में जितने भी लोग मारे गए उनमें से सबसे पहले हम चर्चा करेंगे विजय रूपानी की, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, जिनका देहांत हो जाता है इसी दुर्घटना में, जो अपनी बेटी से मिलने के लिए लंदन जाते हैं। उसके बाद इसी प्लेन में एक और महिला थी जिसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम था खुशबू राज पुरोहित, जो अपने पति से मिलने के लिए लंदन जा रही थी। और अभी ही लगभग कुछ महीने पहले इनका शादी हुआ था और ये अपने पति से पहली बार लंदन मिलने जा रही थी और इस दुर्घटना में बेचारी ये मारी जाती है। सोच लो इसका पति का क्या हाल होगा, इसके घर वाले का क्या हाल होगा। तो बहुत ही भयावह घटना है और यह घटना कोई नहीं भूल सकता है। उसके बाद तीसरा नाम है डॉक्टर कोमी व्यास। ये है कोमी व्यास जो पूरे परिवार के साथ लंदन जा रहे थे शिफ्ट होने, वहीं पे अपना डॉक्टरी करते, लेकिन पूरा परिवार अपना लास्ट सेल्फी लेते हैं और कुछ मिनटों के बाद ही वो अपने जीवन का आखिरी सांस भी लेते हैं। तो बहुत ही दुखमयी घटना था ये, और इस प्रकार की घटना भगवान ना करे किसी के साथ हो और पूरा परिवार उजड़ जाए। मैंने 3 ही लोगों के परिवार के बारे में बताया, बाकी 241 लोग उसमें थे और सभी सोच लीजिए कि कैसा कैसा घटना हुआ हो। कोई माँ अपने बेटे को लंदन भेजी होगी यह सोचकर कि हमारा बेटा सुरक्षित पहुंचेगा। अब तो लोग लगता है प्लेन में यात्रा करने से भी डरेंगे। कई ट्रेन हादसा भी इंडिया में देखने को मिला है पिछले कुछ सालों में, और अब ये प्लेन हादसे भी होने लगे हैं। तो कहीं न कहीं एक विशेष जांच होना चाहिए कि इस प्रकार की हादसा क्यों हो रहा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि कुछ विदेशी लोग भी थे, जिसमें एयर इंडिया 171 में टोटल 242 पैसेंजर थे क्रू मेंबर को मिला के, ठीक है, जिसमें 53 ब्रिटिश सिटीजन्स थे, 7 पुर्तगाल के सिटीजन थे, 1 कनाडियन सिटीजन थे और 181 इंडियंस थे। और पता है इनमें से मात्र 1 बचता है, बाकी सब जल के खाक हो जाते हैं, बॉडी तक भी पहचान में नहीं आता, बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कि यह घटना बहुत ही भयानक था, बहुत भयानक। आप देख रहे हैं कि जब प्लेन क्रैश किया था तो प्लेन का परखच्चा उड़ गया था, उसके कई पार्ट्स इधर उधर फैल गए थे। एक बिल्डिंग के ऊपर गिरा था, जो बिल्डिंग धंस गया था, और आप देख सकते हैं कि प्लेन का ये भाग किस प्रकार से खंडित होकर इधर उधर पड़ा हुआ है। और इसके बाद आपको लगता है कि कोई बचा होगा, जिस प्रकार इसका पार्ट पुर्जा सब टूट टूट के जहां तहां बिखरा पड़ा है, वैसे में कोई बच सकता है। लेकिन एक आदमी बचा जिसका नाम है रमेश कुमार, जो ब्रिटिश नागरिक था लेकिन इंडियन ओरिजिन के ये हैं, जो 11A सीट नंबर पे बैठे थे, जो इमरजेंसी विंडो के बगल में था। तो ये अपना बुद्धि का इस्तेमाल किए और जब प्लेन थोड़ा धीमा हुआ ये उस खिड़की से बाहर हो जाते हैं और किसी तरह अपनी जान को बचाते हैं। ये भागते रहते हैं तो इनके शरीर में कुछ जलन होता है, शक्ल पे कई निशान रहते हैं, आंखें नम रहती है और बस चिल्लाते रहते हैं, मेरा भाई उसमें था, ये था, वो था, लगता है कोई नहीं बचा। चिल्लाते हुए ये दौड़ते रहते हैं। अभी ये हॉस्पिटल में है, सेफ हैं। लेकिन सोच के देखिए कि 242 लोगों में मात्र 1 लोग बचता है। उसमें कई महिलाएं थे, पुरुष थे, छोटे बच्चे थे। और भगवान ना करे इस प्रकार का घटना दोबारा कभी हो और ऐसे मंजर से भगवान सभी को दूर रखें। इन सबों को
भावपूर्ण श्रद्धांजलि और भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे,